क्लास 11th चैप्टर 5 एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भाग। प्रारूपिक पत्ती के भाग, ठीक है। प्रारूपिक पत्ती के भाग, तो सबसे पहले इसे प्रारूपिक पत्ती के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पत्ती का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ने के लिए इसके जो पार्ट्स होते हैं, कल हम लोगों ने इसके कैरेक्टर पढ़े थे, लक्षण पढ़े थे कि सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य में, सामान्य कार्य में तो हम लोग जानते हैं कि पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है और भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलेंगे कि ये पौधों में जो वाष्पोषण की क्रिया है उसको भी कंट्रोल करती है, पानी जो वाष्प बनकर उड़ता है उसे भी कंट्रोल करती है रंध्रों के द्वारा, और वो भी किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। लीफ के ऊपरी भाग पर ही क्या होते हैं? रंध्र प्रेजेंट होते हैं, भोजन के संवहन में सहायता करती है। अब इसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसके विभिन्न भाग क्या होंगे। सबसे पहली बात आती है कि पत्ती जो रहेगी वो किसका मतलब किस बेस पे टिकी हुई रहती है, उसका बेस क्या रहता है? पत्ती कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्टेम पर। किस पर? स्टेम पर। स्टेम से ब्रांचेस निकलती है जिसको बोलते हैं स्टिपुलेट। क्या बोलेंगे अपन? स्टिपुलेट। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे स्टिपुल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिपुल्स कौन कौन से भाग जिस पे लीफ क्या होती है? लगी हुई रहती है, उसको बोलते हैं स्टिपुल्स। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है इसको दोनों को हमने बोला, लेकिन यहाँ पर जहां से पत्ती के ये रहता है, जैसे हमने फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था, तो फ्लावर में नीचे जो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट था उसको अपनों ने क्या बोला था? पेटियोल, जिस पर पूरा फूल जिस लगा हुआ, थैलेमस पर तो टिका हुआ था व्यवस्थित रख, लेकिन वो थैलेमस किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? पेटियोल के द्वारा। वैसे ही लीफ का ये वाला भाग जो रहेगा वो पेटियोल, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्णव्रंथ। जैसे उसको बोलते हैं पुष्पव्रंथ बोला, वैसे ही इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? पर्णव्रंथ। पर्ण मतलब पत्ती और व्रंथ मतलब जिससे वो जुड़ा हुआ है। बीच के जो इसके बीच में यहां से ये बीच वाला पार्ट जो जाता है इसे बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, मिडरिप। और ये पत्ती का जो शेप होता है, बहुत सारी पत्तियां अलग अलग शेप की होती है, उसके बाहरी शेप जो रहता है वो कहलाता है मार्जिन। वो पत्ती का सबसे ऊपरी भाग जो रहता है ये वाला तिकोना भाग, उसको बोलते हैं एपेक्स। देखो, सबसे पहली बात है कि स्टिपुल्स, जिस पर पत्तियां जो पत्ती को स्टेम से जोड़ने का काम करते हैं उसको बोलते हैं स्टिपुल्स। वो पत्ती जिस टहनी से, जिस शाखा से लगी होती है उसको बोलते हैं पेटियोल। शाखा नहीं बोलेंगे, डंठल जो रहती है उसको बोलते हैं पेटियोल। इसके पत्ती के बीच वाला भाग जो रहता है, ये वाला भाग जो रहता है वो कहलाता है मिडरिप। बीच की जो लाइन होती है वो मिडरिप होती है। उसके आसपास किनार लीफ का जो शेप होता है वो कहलाता है मार्जिन, और उसका ऊपरी भाग जो रहता है वो एपेक्स। और बीच में ये वेंस, ये जो संरचनाएं होती है हल्की हल्की धागे के समान, ये कहलाती है वेंस। क्या कहलाएगी? वेंस। और बहुत सारी लीफ में क्या होता है? एक्सिलरी बड्स लगी होती, बीच में कांटे जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड,
ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे 4 पार्ट्स में अपने लिख बेसा। सबसे पहली बात स्टिपुल्स की बात करी, उसके बाद आप लोगों ने पेटियोल की बात करी, फिर मिडरिप, एपेक्स, वेंस, मार्जिन। लिखने का तरीका जो रहता है, जैसे फ्लावर में मैंने समझाया था आप लोगों को कि हर पार्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे पर्णव्यंत की बात करते हैं, स्टिपुल्स की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, पत्तियों का पर्णधार होता है, छोटी है ना, ये क्या होता है, पत्तियों का पर्णधार होता है। उसी प्रकार का पर्णव्यंत की बात करें तो पर्णव्यंत पत्ती का वह भाग होता है जिसकी सहायता से ये क्या होती है, तने से जुड़ती है। पेटियोल की अगर हम बात करें पर्णव्यंत की, तो हम क्या लिखेंगे कि यह वह भाग होता है जो किससे जोड़ता है, इसको स्टेम से, तने से जोड़ने का काम करता है, अर्थात पत्ती का डंठल पर्णव्यंत। अभी मैंने कहा डंठल जैसा, जो किससे जोड़ने का काम करेगा, इसको स्टेम से जोड़ने का काम करेगा, इसको बोलेंगे पेटियोल। ठीक है, हर उसको लिखने से पहले उसका नाम लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। अब पेटियोल हो गया, स्टिपुल्स हो गया, मिडरिप में क्या लिखोगे, मिडरिप में क्या होगा, मिडरिप उसका बीज का भाग होता है, किसका, लीफ का। सबसे बीच वाला भाग जो होता है वो मिडरिप कहलाता है, जो क्या करता है, लीफ को टू पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकता है। वेंस पत्तियों में क्या होती है प्रेजेंट, मिडरिप से कई प्रकार की वेंस निकली होती है, जो क्या करती है, उसको हेल्प करती है दूसरी चीजों में। एपेक्स सबसे ऊपरी भाग जो तिकोना भाग होता है वो क्या कहलाता है, एपेक्स, है ना। बीच में जो इसको जो शेप देता है, शेप आकार की जो रहती है वो कहलाता है मार्जिन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मार्जिन। और जो एपेक्स है वो क्या होगा, पत्ती का शीर्ष भाग होता है। कौन सा भाग होता है, शीर्ष भाग होता है ना। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका पत्ती का शीर्ष भाग कहलाता है। और मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन क्या कहलाएगी, इस पत्ती के किनारे, मतलब इसके जो किनारों पर रहती है। बहुत सारी पत्तियों में कटी सी रहती है, बहुत सारी लीफ में ऐसी इस टाइप से रहती है, बहुत सारी लीफ में गोल में रहती है, अलग अलग प्रकार से रहती है ना। वैसे ही इसमें जैसे हमने पढ़ी तो इसमें सिंपल थी तो हमने सिंपल बनाई, लेकिन लीफ में अलग अलग प्रकार से रहती है। ठीक है, और पत्ती का जो किनारा होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग। ये किनारे की बात करें, और जब एपेक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक नोक दिखाई देती है, जैसे नींबू आम के लीफ में अलग से ही दिखाई देती है ऐसे, है ना। और जैसे पीपल का अग्रज भाग काफी लंबा और नुकीला होता है, ये क्या कहलाएंगे, इसका एपेक्स कहलाता है। वेंस कई भागों में बटी हुई रहती है, उसको वेंस बोलते हैं। छोटी छोटी नर्व्स के आकार की जो रहती है, हमारी बॉडी में भी हम जब हाथों में दिखाई देती है ना, उसको बोलते हैं वेंस। ये हो गया लीफ का प्रारूपिक डायग्राम। लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे एक एक पार्ट लिखकर इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। सबसे पहले पेटियोल, मिडरिप, एपेक्स, वेंस, मार्जिन, इनको लिखकर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये होता क्या है, तभी ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। प्रारूपिक पत्ती का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है।